हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो और यू कैन से अनदर एग्जाम रिव्यू वीडियो। तो भाई आ गया हूँ फिर से भाई तुम्हारा मतलब थोड़ा सा टाइम लेने और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने अबाउट एग्जाम और मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, अपना रिव्यू देने आ चुका हूँ फिर से एक और एग्जाम। एक्चुअली ना मैं पिछले 5 दिनों में तीसरा रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी सीडीएस का भी एग्जाम था, सीजीएल का भी एग्जाम था और आज मेरा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ACIO ग्रेड 2 का एग्जाम था। एंड आई होप जिस भी भाई का एग्जाम था आज उसने अच्छा किया हो, फाड़ दिया हो। खैर जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था भाई उसके साथ तो बुरा हाल हुआ होगा बेचारे के साथ, जैसा मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। क्योंकि जो 18 सितंबर 2025 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, आई थिंक अभी तक की सबसे यू कैन से हार्ड शिफ्ट थी। क्योंकि मैं बताता हूँ ना क्योंकि का ही तो जवाब देने आया हूँ एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी आपके 1 घंटे के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ये आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पार्ट होता है इन तीनों सब्जेक्ट से बनता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो चौथी चीज़ आ जाती है ना, जीके और करंट अफेयर्स, ये आपके सबसे लेस स्कोर वाले मतलब जो है पोर्शन होते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें स्किप करनी होती है। क्योंकि होता क्या है ना, इसमें आपके नंबर आने से ज़्यादा जो डर लगता है ना, नेगेटिव मार्किंग का डर लगा रहता है, ठीक है। तो ACI का जो पैटर्न है आपको पता ही होगा, 20 नंबर के 5 पोर्शन आते हैं। तो करंट अफेयर आपका डिफिकल्ट आता है, वो तो हर शिफ्ट में ही डिफिकल्ट आ रहा है। खैर इसमें भी मतलब आज का जो करंट अफेयर था वो पता नहीं 18 साल पहले का एक क्वेश्चन था, मतलब 18 साल पहले की शायद एक स्कीम नहीं, एक्ट था सॉरी एक्चुअली, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था करंट अफेयर्स के अंदर। तो खैर अब देखो, जो आपका करंट अफेयर्स और जीके का पोर्शन है ना, वहाँ पे सिर्फ आप 22 से 25 ही क्वेश्चन मतलब सोचते हो कि भाई इतना हो जाए तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है एक्चुअली, है ना। बट लेकिन आज की बात करें तो तुम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बहुत ही तगड़े करंट अफेयर्स आए हुए थे। जीके की बात करूँ, जीके भी मतलब जीके इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, मॉडरेट जीके थी। किसी ने अगर कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है तो जीके वो कर देता, ठीक है। बट लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो थी मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स का जो लेवल था वो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बट लेकिन आपको सोचने पर मजबूर करने वाला था एक्चुअली। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन था एज से रिलेटेड, वो क्वेश्चन कम से कम भी भाई 3 मिनट का क्वेश्चन था, अगर उसे तुम करना चाहो तो। मैंने तो स्किप किया। और क्योंकि देखो जो एज वाले क्वेश्चन है ना, कई बार तुम उनको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करते हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं एज के क्वेश्चन। बट लेकिन वो एज वाला क्वेश्चन एलिमिनेट होने वाला था ही नहीं ऑप्शन से, उसमें आपको अपना टाइम देना ही पड़ता। और मैं बता रहा हूँ उसमें आपसे गलती भी हो जाती। और तो मतलब मैथ का जो कोर्स मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन जो है मैथ के अंदर आए हुए थे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो मैथ का जो क्वेश्चन था वो ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चन थे, थोड़ा मतलब दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए डाले गए थे वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से। और जो मैथ का देखो, करंट अफेयर से भी ज़्यादा ना डिफिकल्ट आपकी मैथमेटिक्स थी आज। क्योंकि मैं बताता हूँ उसके पीछे का रीज़न। देखो कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, जो खासकर 1 घंटे का एग्जाम होता है, वहाँ पे 3 जो सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इनमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते हो। बट लेकिन अगर आपका एक सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स हार्ड आ जाएगा ना, तो देखो यहाँ पे 2-3 जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट में आती हैं। सबसे पहली तो अब अगर आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में फंस गए, आपने 3 से 4 मिनट लगा दिए और फिर भी वो क्वेश्चन गलत होता है, तो एक तो आपका जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है। जो आप चीज़ें कर रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, वो आपकी चीज़ें गलत होती है। सेम थिंग मेरे साथ हुई। तो मैंने पहले सोचा कि चलो आज कुछ नई चीज़ ट्राई करता हूँ। तो मैंने मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया अपना पोर्शन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से स्टार्ट करता हूँ। पहले 2 क्वेश्चन बिल्कुल हल्के मतलब वो मैंने कर दिए थे, आई थिंक 1.5 मिनट में मैंने वो 2 क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है। थोड़ी उनकी कैलकुलेशन थी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हल्के क्वेश्चन थे। उसके बाद ये मेरे में एज वाला क्वेश्चन फंस गया। वहाँ पे मैंने 3-4 मिनट वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, मैथ छोड़ते, पहले रीजनिंग स्टार्ट करते। फिर मैं रीजनिंग में चला गया। रीजनिंग मेरी मतलब ठीक ठाक थी। रीजनिंग एज मच मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं थी। मॉडरेट लेवल के 3-4 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे। जैसे कि वो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, वो थोड़े डिफिकल्ट थे, वहाँ पे फंसने के चांसेस हैं। क्योंकि उसमें आपको वो चीज़ें जो स्टेटमेंट के जो कंक्लूजन्स हैं वो आपको भाई यूज़ करने ही पड़ते हैं, ठीक है। उनके बिना वो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता था, ठीक है। और वो भी मतलब तुम्हारे पोजीशन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। पोजीशन और ये आपका क्या बोलते हैं, फ्लोर
फ्लोर फ्लैट और फ्लोर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारा टाइम लगता, ठीक है। तो वो भी मतलब कर दिए थे, जिसने थोड़ी बहुत सीटिंग अरेंजमेंट या फिर जिसने बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रखी है, मैंने की थी, तो मेरे से हो गए थे वो, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में भाई मैंने इंग्लिश स्टार्ट की। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी आए थे, पी क्या ओ आर एस काफ़ी आए थे। पी मेरे तीन पी क्या आर एस वाले क्वेश्चन थे। उसके अलावा 5 से 6 क्वेश्चन आपके फिलिप्स थे। फिलिप्स के अंदर प्रीपोजिशन और या आर्टिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद पैसेज, भाई पैसेज इतना मेरा सीजीएल का पैसेज भी बेकार आया, और जो आज जो वाला पैसेज था ना वो भी बहुत ज़्यादा बेकार था, क्योंकि सिंपल पैसेज नहीं था वो। उसमें आपको वो पैसेज पढ़ना ही पड़ता, मतलब पूरा पढ़ना पड़ता और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता। अब भाई तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास ये सब चीज़ें आ रही हैं तो तुम कहाँ से भाई तुम 1 घंटे के अंदर तुम 100 क्वेश्चन कर लोगे। मैं अपना अटैम्प्ट भी बताता हूँ, मैंने 73 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। पता नहीं भाई 73 ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट लेकिन जिस तरह की आज की शिफ्ट थी ना, तो 73 में अगर 90% एक्यूरेसी है तो आसानी से मतलब मेरे को लगता है कि हो जाएगा क्लियर, अगर 90% की एक्यूरेसी होती। क्योंकि मेरा जीके और करंट अफेयर्स में मैंने तुक्के मारे हैं, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे नंबर घट जाएंगे, बट लेकिन मेरी जो रीजनिंग है वो मैं मान के चलता हूँ भाई, मेरे 20 में से 18 क्वेश्चन तो पक्के ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में मेरे क्वेश्चन ठीक है लगभग, मैंने 20 के 20 अटैम्प्ट किए हैं। ये मान लो उसमें भी मेरे 17-18 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में भाई मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मैं आखिरी में 3-4 क्वेश्चनों में तुक्के मार के आया हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़े अटैम्प्ट बढ़ाने थे अपने। क्योंकि 70 जब आखिरी के 2-3 मिनट बची हुई थी, तो मेरे यही 68 के आसपास क्वेश्चन हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैथमेटिक्स में कर देते हैं काम। 1-2 क्वेश्चन बीच में हल्के फंस गए थे, बट लेकिन मैं मैथमेटिक्स को पूरा टाइम नहीं दे पाया। असल में तो बात ये थी, ठीक है, मैंने शुरू में मैथमेटिक्स की और लास्ट में मैथमेटिक्स की, जो कि मेरे आई थिंक सबसे बड़ी गलती थी, और मेरे को नहीं करना चाहिए था उस हिसाब से। मेरे को सबसे पहले रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीके और ये करंट अफेयर्स के बाद सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स को छेड़ना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं जिस तरह से हो जाती है भाई कई बार ना। तो 73 भी क्वेश्चन अगर अच्छे अटैम्प्ट मतलब 90% एक्यूरेसी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जाएगा क्लियर। क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट था तो शायद ग्रेस भी मिल सकता है, ठीक है। बाकी मेरे को इसका सिस्टम का नहीं पता भाई, कैसे क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन क्या लगता है, कैसे शिफ्ट वाइज कट ऑफ जाती है या फिर कैसे क्या कट ऑफ जाती है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। बट लेकिन भाई जो आज की 18 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो डिफिकल्ट थी, करंट अफेयर डिफिकल्ट था, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट थी, इंग्लिश के अंदर पैसेज डिफिकल्ट था, रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। मॉडरेट में वो क्वेश्चन थे आपके जो स्टेटमेंट वाले थे, अदरवाइज जो बाकी क्वेश्चन थे वो ईजी थे। उसके अलावा जीके भी मतलब ज़्यादा कोई ऐसी हार्ड नहीं थी, बट लेकिन मेरी जीके वीक है तो मेरे लिए वो हार्ड हो सकती थी। तो बट फिर भी मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया हूँ काफ़ी, और मेरे को लगता है काफ़ी ठीक भी होंगे। बट लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आके देख लिया वो 2-3 क्वेश्चन पहले ही गलत निकले, तो मैंने जीके फिर मतलब क्वेश्चन देखे नहीं जीके के आंसर। अब जो रिस्पॉन्स सीट या फिर जो भी आंसर की इसकी आती है उसके बाद देखेंगे भाई क्या होगा। बाकी चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि एक तो डिफिकल्ट शिफ्ट में नंबर आ गया और क्वेश्चन कम अटैम्प्ट की 73 की क्वेश्चन आई थिंक नॉट इनफ फॉर दिस एग्जाम। 80 के अराउंड तो जो क्वेश्चन करने चाहिए थे मेरे को। खैर कोई बात नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर से करेंगे भाई, दिक्कत नहीं लेनी है। मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो है ना, मैं मतलब अब ऐसा हो गया कि भाई मेरे को आ रहा है, मतलब गुस्सा भी आता अपने आप पे, क्यों नहीं की प्रिपरेशन शायद भाई तूने। बट लेकिन ये भी है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं की, अगली बार कर लेना, पर लेकिन अगली बार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो चीज़ों का पता चल रहा है ना, जैसे जैसे अब एक्सपीरियंस होता जा रहा है कि भाई कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या वो करना है, तो वो सब चीज़ें भी ऐड होती है, तो उससे भी एक आपको लर्निंग ही मिलती है एक्चुअली, ठीक है, आपको सीख ही मिलती है, आप वहाँ से सीखते ही हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ एग्ज़ाम ठीक है। अभी IBACIO का सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है 29 को, आई थिंक उसमें मैं बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा ना क्योंकि इसका और उसका सिलेबस सेम है, और जो एग्ज़ाम है वो भी लगभग सेम ही आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भाई अच्छा करेंगे। और मेरे को अब चीज़ें पता चल गई कि भाई कहाँ से क्या आता है और कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो उसमें भाई कोशिश करूँगा एटलीस्ट 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आऊँ, और विद 90% एक्यूरेसी। इसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं था इससे पहले, क्योंकि मैंने 2-3 मॉक ही लगाए थे। मेरे को ये पता था कि CGL जैसा आता है, बट लेकिन ये नहीं पता था कि भाई CA ऐसी आती, करंट अफेयर्स ऐसे आते हैं, GK ऐसी आती है। बट लेकिन अब मेरे को ये पता चल गया कि भाई GK में इसमें फंसाने वाले क्वेश्चन कम आते हैं, फंसाने वाले क्वेश्चन आपके 5 से 6 आते हैं, वरना 1 लाइनर्स आते हैं GK के अंदर। तो मेरे को ये पता चल गया मैथमेटिक्स इसकी ठीक ठाक आती है, ऐसा कोई मतलब एडवांस नहीं आती है, अर्थमेटिक ही आती है लगभग।
और रीजनिंग भी तुम्हारी इजी टू मॉडरेट लेवल की आती है, इंग्लिश भी ठीक ठाक आती है। अगर थोड़ा सा तुमने कंसेप्ट क्लियर है और तुम्हारी वोकैब अच्छी है तो तुम कर लोगे। बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो तुम्हें भाई डेली करंट अफेयर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। यही मेरा एग्जाम रिव्यू था, और जितना मेरे को पता है, जितना मेरे को आइडिया, तो भाई कट ऑफ इसकी थोड़ी कम ही जाएगी। तो जिसने भी अगर 80 तो क्या 75 के अराउंड भी क्वेश्चन किए ना 90% एक्यूरेसी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम आराम से क्लियर कर लोगे और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। बस इतना ही था। बाकी मिलते हैं भाई खुफिया जासूसी के अगले पेपर में, उसका भी रिव्यू देंगे। उसके बाद SBI वगैरह के भी एग्जाम है, तो सभी का रिव्यू दूंगा भाई, बताऊंगा भाई। और एक तो सबसे मेन चीज़ भाई, यार ये बोलो भाई इनको नोएडा वगैरह सेंटर ना डाले। अगर सेंटर नोएडा डालना तो कम से कम सेकंड शिफ्ट में डालें भाई। सुबह सुबह 9 बजे जाना, मतलब 9 बजे मेरा एग्जाम था, तो 8:30 बजे तक एंट्री करनी। तो मैं भाई सुबह 4:30 बजे उठ के नहा धो के निकल के गया हूँ। तो भाई एक उसका भी मेंटल प्रेशर होता है। तो तुम सुबह जल्दी उठते हो ना, और तुम्हारी नींद पूरी ना हो, तो उससे भी भाई थोड़ी कह सकते हो कि भाई दिमाग काम नहीं करता सुबह सुबह। मेरे कहने का मतलब ये, मेरा नहीं करता, तुम लोगों का पता नहीं भाई, तुम लोगों को करता हूँ या ना। तो बट लेकिन सेकंड शिफ्ट में डालना चाहिए। बट लेकिन ये अच्छी बात है जो मेरा अगला एग्जाम हो सेकंड शिफ्ट में, तो आई होप बेस्ट फॉर माई सेल्फ। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट रिव्यू में। बाकी जय हिंद, जय भारत।